गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग का हिंदी का बुक लेकर आया हूँ। 5वीं कक्षा की 5वीं कक्षा की ये हिंदी का बुक है। लेसन यानी पाठ चौथा है। 3 लेसन तक आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं पढ़ने के लिए। इस पाठ का नाम है न्याय मंत्री। देखिए, न्याय हर जगह, अपने गांव में, अपने शहर में, हर जगह सुनते हैं। कोई भी झगड़ा मामला होता है उसे न्याय करना पड़ता है। जो भी वहां के होते हैं, राजा जो होते हैं, मंत्री होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वे लोग न्याय करने के लिए उनको बुलाया जाता है और न्याय करते हैं। तो उसी पर आधारित आज यह पाठ है हिंदी का न्याय मंत्री। इनका नाम न्याय मंत्री पड़ गया। देखिए इनका न्याय कैसे करते हैं। यह एक नाटक के आधार पर इस पाठ को रचना दी गई है। देखिए, इसमें पहला पैराग्राफ है कि संध्या का समय था। संध्या माने आप लोग जानते हैं कि शाम का जो समय होता है, 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जो समय होता है गोधली, उसको शाम का समय बोलते हैं। गोधली जब होता है, ना अधिक अंधेरा होता है ना अधिक उजाला रहता है, उस समय हम उसको संध्या का समय बोलते हैं। देखिए, संध्या के समय से चारों ओर अंधकार फैलना शुरू हो चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। देखिए, वो अपने घर में कोई बैठे हैं, बाहर से कोई आदमी आता है और उनके दरवाजे को, रात्रि होने वाली है तो क्या करते हैं, उनके दरवाजा बंद है तो दरवाजे को खटखटाते हैं, अपने हाथों से बजाते हैं। जब आवाज खटखटाना शुरू किए तो उस घर में जो थे वो बोलते हैं कि कौन है। उस घर का मालिक का नाम था शिशुपाल, जो कि एक ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने पूछे कौन है। दरवाजे के बाहर से आवाज दिया कि मैं एक परदेसी हूं। परदेसी आप लोग बच्चे समझते हैं, परदेसी माने अपने गांव से बाहर दूसरी जगहों से आए हुए को हम परदेसी बोलते हैं। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। वो जो नवयुवक था, बाहर से परदेसी जो था, वह उस घर के मालिक से बोला कि मुझे एक रात ठहरने का स्थान मिल सकता है। घर का मालिक जो था शिशुपाल ने दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था। जब दरवाजा खोलते थे, एक युवक मैंने जवान लड़का खड़ा था। वह साधारण वेशभूषा में था। उसकी वेशभूषा थी, पहनावा जो था, उसका पोशाक जो था, उसको देखने से पता चलता था कि यह जो नवयुवक है एक साधारण घर से बिलोंग करता है, साधारण घर से है, परंतु चेहरे से कोई तेजस्वी पुरुष लगता था। उसके चेहरे पर चमक थी, उसके चेहरे चमकता था, वह यशस्वी लग रहा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। जो घर का मालिक था उसने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है, भाग्य नहीं, सौभाग्य। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। बच्चों, पहले अतिथि को देवता के समान लोग मानते थे। आज यह धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। अतिथि जो होता था वह भगवान का रूप होता था, जिसे कोई निश्चित नहीं होता था कि कब वो आएगा। पहले लोग अतिथि को खाना खिलाकर, भोजन कराकर, पानी पिलाकर ही अपना भोजन करते थे। आज ऐसी बात बहुत धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। और ये जो है शिशुपाल, जब इनके दरवाजे पर वह नवयुवक आता है और कहता है कि मुझे रात भर रुकने का जगह मिल जाएगा, तो देखिए वो राजा जो था, घर का मालिक जो था, वो कितना खुश होता है अतिथि को देख करके कि कोई मेहमान हमारे घर आए हैं।
वो खुश होता है, सौभाग्य करता है, उसके चरणों से मेरा घर आज पवित्र हो गया। और आज देखते हैं अपने गांवों में, कस्बों में कि आते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं अतिथि से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अतिथि भगवान का रूप होता है। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता है, भगवान उससे खुश हो जाते हैं। और वो आदमी जो था घर का मालिक, वह बुलाया, उनको बैठाया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए और उनका खूब आदर सत्कार किए। जिस तरह भगवान के आदर सत्कार किया जाता है, जो भी सामर्थ्य हो उस तरह से उस आदमी ने भी उस परदेसी का स्वागत किया, आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया। परदेसी जो था बहुत खुश हुआ, कहा कि आज ऐसे घर मिला है जहां भगवान की बात होती है, प्रेम इतना अधिक है कि लोग देखिए, हम अनजान आदमी को भी इतना आदर मिल रहा है। भोजन आदि कराए, दोनों करने के बाद आपस में बातें करने लगे। जब होता है, टाइम मिलता है तो गपशप शुरू हो जाता है ना। तो बात उस समय राज्य की व्यवस्था पर हो रही थी। आज भी हमारे राज्य में देखते हैं, जहां 2-4 आदमी बैठते हैं तो अपने राज्य की चर्चा करते हैं कि हमारे राज्य में ऐसे यहाँ हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, ये अच्छा हुआ। उसी तरह ये दोनों भी बैठ करके और बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल जो था घर का मालिक, वह कहा कि हमारे राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। जब मैं ये सुनता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। परदेसी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। देखिए, वह बहुत नरम भाव से बोला। वह बोला, दोष निकालना आसान है। देखिए, परदेसी जो था वो भी कहा कि दोष कि दूसरे का निकालना आसान हो जाता है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। ये देखिए, आज भी हम सब लोग दूसरे के दोस्त को ही देखते हैं। अपने दोस्त को कुछ कह दिया जाए करने को तो करेंगे नहीं, लेकिन दोस्त दिन भर निकालेंगे। वैसा ही ये भी जो था परदेसी, वह शिशुपाल से बोला कि दोस्त निकालना तो आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। इस बात को सुनकर शिशुपाल बड़े जोश में बोला, अवसर मिलेगा तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं, न्याय क्या होता है। यदि कभी हमें मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि न्याय होता क्या है, कैसे न्याय किया जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा लोग कहते हैं गाँव में। हमारे शहरों में भी लोग चर्चा करते हैं कि न्याय ऐसा होना चाहिए जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बच्चों, तो देखिए, आज हम लोग 4 पाठ का 28 पेज नंबर 28 पढ़ रहे हैं। इसके आगे अब हम कल, चलो आगे एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। एक पैराग्राफ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इस पर शिशुपाल ने कहा कि तो आप अवसर चाहते हैं। वो परदेसी बोला, आपको समय मिलेगा तब आप न्याय कीजिएगा। तो शिशुपाल बोला, हाँ, अवसर चाहता हूं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। जब मैं ऐसा न्याय करूंगा कि इस राज्य में कोई अन्याय करने का सोचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। शिशुपाल का क्रोध चढ़ गया। वो बोलने लगा कि कभी भी समय आएगा कभी न्याय करने को, तो देखिएगा मैं ऐसा न्याय करूंगा। तो बच्चों, इस पाठ में न्याय की विषय के बारे में बताया गया है। तो कल से देखिए, पाठ जो है, ये पैराग्राफ जो है, थर्ड पैराग्राफ से हम कल आप लोगों को दूसरे वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बताएंगे। ये जो कहानी जो है, ये नाटक के माध्यम से पेश किया गया है। इसको यहीं तक रहने देते हैं, समय खत्म है। फिर कल इस वीडियो में से पढ़ाएंगे, देखिएगा क्या होता है, कैसे न्याय शिशुपाल करते हैं। थैंक यू बच्चों।